नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 9 मार्च सभी हरियाणा वासियों के लिए 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। दोपहर 3:30 बजे तक हरियाणा से सभी महत्वपूर्ण घोषणाएं, आदेश। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो थोड़ी लंबी है, वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं हरियाणा से आज 9 मार्च 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातक स्तर पर छात्राओं की ट्यूशन फीस माफ की जा रही है। स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले उन सभी छात्राओं की ट्यूशन फीस माफ की जा रही है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है। प्रदेश में मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना लागू की जा रही है। इसके तहत उच्च कोटि के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को ट्यूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के लिए बैंकों से बिना गिरवी व गारंटी के ऋण दिलवाया जाता है। तो विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत जानकारी और उनके लिए फंड का खुलासा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में होगा। तो सरकार मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने मंडियों से गेहूं उठान में देरी करने पर लगने वाली जुर्माना राशि दोगुना कर दी है। पहले ये प्रति ट्रक 500 रुपये थी, इसे अब 1,000 रुपये किया है। किसान से खरीद के बाद 48 घंटे में गेहूं नहीं उठाया तो ठेकेदार से यह जुर्माना राशि वसूली जाएगी। हालांकि ठेकेदार के पास जुर्माने के खिलाफ अपील का अधिकार भी रहेगा। वह पहले डीसी फिर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक के पास अपनी दलीलें रख सकेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, गेहूं 48 घंटे में नहीं उठाए तो ठेकेदार पर प्रति ट्रक 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा। धीमे उठान से पिछले साल सड़कों तक आ गया था गेहूं। किसानों के खातों में 72 घंटे में डाली जाएगी फसल की राशि पेमेंट। किसानों से गेहूं खरीद के बाद 72 घंटे में पेमेंट दी जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा होगी। जो किसान गेहूं बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का पंजीकरण कराएगा, उसी से गेहूं की खरीद की जाएगी। अब तक 6,888 गाँव के 10,67,837 किसानों ने 61,84,586 एकड़ फसलों का पंजीकरण कराया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक का कहना है कि गेहूं खरीद को लेकर सभी तरह की तैयारी की जा रही है। इस बार गेहूं उठान को लेकर बड़े कदम उठाए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा के गरीब लोगों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा सफर के लिए हैप्पी कार्ड योजना लागू की गई। इस योजना के तहत दिसंबर 2023 से अभी तक 11,64,692 लोगों ने 42,14,000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा की है। योजना में शामिल लाभार्थियों की सालाना 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त सफर का मौका मिलेगा। तो जिनकी वार्षिक आय 1,00,000 रुपए से कम है, वार्षिक, उनको ही यह योजना में लाभ मिलेगा। तो वहीं हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत 52,288 आवेदकों का पंजीकरण हो चुका है। इससे अलग मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के भूखंड दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत महाग्रामों 10,000 से अधिक आबादी में 50-50 और बाकी गांव में 100-100 वर्ग गज के भूखंड गरीबों को मिलेंगे। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग, विधवा, निराश्रित बच्चे और विधुर अविवाहित पुरुष व महिला पेंशन योजना प्रोएक्टिव मोड में शुरू होने के बाद से अभी तक 5,43,663 नए लाभार्थी बने हैं। तो इस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में दर्ज ब्यौरे के हिसाब से ऑटो सिस्टम से पेंशन लागू होती है। तो हरियाणा में हैप्पी कार्ड धारकों की संख्या 11 लाख से पार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो अगले सप्ताह तक स्थिति साफ हो जाएगी कि नया सीईटी केंद्र की कोई एजेंसी एनटीए कराएगी या फिर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद कराएगा। इसके बाद एचएसएससी पोर्टल खोलेगा जिस पर उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। 2300 सेंटर बनाने की योजना है। तो मई और जून में स्टाफ को लेकर दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मई जून में ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए अप्रैल के बीच में 15 अप्रैल के आसपास नई सीटी कराने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। तो मई जून में स्टाफ की कमी होगी गर्मियों की छुट्टियों के कारण। तो ये सीटी की परीक्षा 15 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच में होने की संभावना। सीटी को लेकर 90% तैयारी हो चुकी है। आयोग के चेयरमैन ने सभी डीसी को पत्र लिखा है जिसमें सभी सेंटरों की ताज़ा रिपोर्ट मांगी है। तो ये बड़ी अपडेट। 16 लाख विद्यार्थी नए सीटी का इंतजार कर रहे हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल में ही प्रदेश में हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात के कारण फसलों के नुकसान की जानकारी को दर्ज करने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने के निर्देश दिए थे, जिसमें संबंधित जिलों के उपायुक्तों को किसानों की मदद करने व खराबी की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए कहा गया था कि इसी करीब उनकी फसलों के नुकसान की भरपाई जल्द की जा सके। तो प्रवक्ता ने कहा कि कुरुक्षेत्र में 97 गाँव, जिसमें तहसील शाहबाद के सभी गाँव व सब तहसील बाबन के 7 गाँव में ओलावृष्टि व बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस बारे में क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का आग्रह किया गया था। सरकार ने इस
हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले को नुकसान के लिए तहसील शाहबाद के सभी गाँव में सब तहसील बाबेन के 7 गाँव के प्रभावित किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल 20 मार्च तक खोल दिया है। इन क्षेत्रों के किसान जिनकी फसल ओलावृष्टि बारिश से खराब हुई है वे शीघ्र फसल खराबी की रिपोर्ट दर्ज कराएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। निकाय चुनाव पानीपत में आज होगा मतदान। नगर निगम के मेयर और 26 वार्डों के पार्षद पद के लिए रविवार को मतदान होगा, तो नतीजे 12 मार्च को आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 6ठी से 8वीं कक्षा के पेपर अब 10 मार्च के बजाय 13 मार्च से होंगे। 3 कक्षाओं की 10 मार्च को होने वाली परीक्षा 25 मार्च को होगी। बाकी सब परीक्षाएं पहले से तय शेड्यूल के अनुसार ही चलेंगी। तो 6ठी से 8वीं तक की परीक्षाएं अब 13 मार्च से शुरू होंगी, 25 को खत्म। तो ये आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो प्रदेश को 1090 डॉक्टर मिले, इनमें 705 महिलाएं, स्वास्थ्य विभाग के 561 और आयुष विभाग के 529 चिकित्सकों को सीएम ने दिए नियुक्ति पत्र। तो ये बड़ी अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा को 1090 नए डॉक्टर मिले, इनमें 705 महिला डॉक्टर हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नायब सिंह सैनी ने ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश में 44 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन और बाल भवन चरखी दादरी का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने घरेलू हिंसा शिकायत पंजीकरण और निगरानी के लिए पोर्टल, आपकी बेटी हमारी बेटी के लिए MIS पोर्टल और SNP मांग और आपूर्ति पोर्टल का शुभारंभ किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन न केवल महिलाओं का सम्मान करने का है बल्कि उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करने का भी है। तो 3 नए पोर्टलों की शुरुआत की गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरित ऊर्जा को ट्रांसमिशन से दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकेंगे उपभोक्ता। तो ये संशोधन किया गया है। हरियाणा में अब 100 किलोवाट या उससे अधिक स्वीकृत भार वाले सभी उपभोक्ता हरित ऊर्जा को ट्रांसमिशन के जरिए दूसरे स्थान पर ले जाकर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। संशोधित नियम के मुताबिक अनुसार 100 किलोवाट या उससे अधिक स्वीकृत भार वाले सभी उपभोक्ता, चाहे वे एकल कनेक्शन या एक ही विद्युत प्रभाग में स्थित बहु कनेक्शनों के माध्यम से हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिए पात्र होंगे। तो इसके अतिरिक्त कैप्टिव उपभोक्ता जो अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वयं नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं को ऊर्जा की आपूर्ति पर किसी प्रकार की सीमा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस विनियम में किया बदलाव। 100 किलोवाट या अधिक भार वाले उपभोक्ता हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिए पात्र होंगे। तो ये हरियाणा दोपहर 3:30 बजे तक 9 मार्च बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान सभी हरियाणा वासियों के लिए। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश, मौसम सभी की जानकारी आपको सबसे सटीक सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें। ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करने से सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का बटन फिर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो ये थी दोपहर 3:30 बजे की बड़ी अपडेट। मिलते हैं शाम को मौसम अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरियाणा की सभी मौसम की सबसे तेज सबसे विस्तृत जानकारी भी आपको यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली बड़ी मौसम अपडेट के साथ। धन्यवाद।